हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है। और आज हम उसी प्रकार राजस्थान जीके को कंटिन्यू करते हुए आज हमारी नेक्स्ट क्लास है और राजस्थान जीके क्वेश्चन इन हिंदी लैंग्वेज ऑफ, यानी कि राजस्थान के अंदर राजस्थान जीके पूछी जाती है हर प्रत्येक वैकेंसी के अंदर, हर प्रत्येक पेपर के अंदर। तो यानी कि हम रोज़ाना आपके लिए बेहतर कंटेंट लेकर आते हैं, लेकिन आप सपोर्ट नहीं कर पाते हो हमारा, यानी कि आप उस वीडियो को नहीं देखते हो। यानी कहीं ना कहीं राजस्थान जीके आपको, ये मान लो कि पेपर के अंदर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो आप सिलेक्शन से दूर रह जाओगे, वंचित रह जाओगे। यानी कि हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि वो नॉर्मल हो चाहे हाई लेवल का क्वेश्चन हो। यानी कि राजस्थान जी के हर प्रत्येक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। कौन कह दे कि यहीं से क्वेश्चन उठ कर आ जाए, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप हर प्रत्येक क्वेश्चन को मिस ना करें। मिस करोगे तो आप एग्ज़ाम से, यानी कि सिलेक्शन से वंचित रह जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की। बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की। गण रूपक, वंश भास्कर, खुमान, रासो, बुद्ध विलास। तो बूंदी की जो साहित्यकार थे यानी कि सूर्यमल मिश्र, उन्होंने कौन सी ग्रंथ की रचना की थी। तो वो उन्होंने की थी वंश भास्कर की ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में अकाल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है। यानी कि अकाल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है। तो श्रीगंगानगर, जैसलमेर, अलवर, चूरू। तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर अकाल लकड़ी विश्व यानी कि जीवाश्म पार्क बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय स्तंभ किस किले में स्थित है। विजय स्तंभ किस किले में स्थित है। ऑप्शन ए जालोर, दुर्ग, कुंभलगढ़, मयूरध्वजगढ़, चित्तौड़गढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चित्तौड़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ का किला स्थित है। यानी कि राजस्थान के हर प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को मिस ना करें और कंटिन्यूटी बनाए रखें और साथ साथ रिवाइज भी करते जाएं और क्वेश्चनों का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी रचना चेतावनी राजचुंगटा के रचयिता कौन है। क्रांतिकारी जो रचना जो चेतावनी राजचुंगटिया रचित, इनकी रचना, तो ये रचना किसके द्वारा रची गई है। केसरी सिंह भारत, कन्हैयालाल सेठी, अर्जुन सिंह और नैन्सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। केसरी सिंह भारत के द्वारा चेतावनी राजचुंगटिया की रचना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से भी उठ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हेडक्वार्टर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है, तो एकीकरण का जो श्रेय किसे जाता है। हीरालाल शास्त्री को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, लॉर्ड माउंटबेटन को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय उनको जाता है कि उनकी उपलब्धता में ये राजस्थान का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन
किसके नेतृत्व में हुआ था? मेवाड़ का जो बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? गुलाब चंद, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, केसरी सिंह बारठ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विजय सिंह पथिक के द्वारा मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन, इसके यानी कि विजय सिंह पथिक के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? यानी कि राजस्थान की जो लोक नृत्य वाली क्लास है वो भी चल रही है, वो उसमें से भी यानी कि CET के अंदर से वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कि आप हर प्रत्येक क्वेश्चन को मिस करोगे तो ये मान लो कि आप हर प्रत्येक एग्ज़ाम में सिलेक्शन से वंचित रह जाओगे, कि हर प्रत्येक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान GK से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? बागड़िया, पनिहारी, गुडला, कालबेलिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया जो नृत्य है वो लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध कालबेलिया से है। अभी यानी कि लोक नृत्य की क्लास 2 हो चुकी है, 2 पार्टों में, यानी कि पार्ट 1 पार्ट B हो चुकी है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हो, राजस्थान लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि खारे पानी की झील कौन सी है। जयसमंद, ऑफ यानी कि फोय, सागर, राजसमंद, पंचपरदा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है? पंचपदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला, यानी कि राजस्थान के अंदर जो राज्यपाल बनने वाली जो प्रथम महिला है वो कौन है? श्रीमती गायत्री देवी, श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्रीमती गिरिजा व्यास, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रतिभा पाटिल जो राजस्थान की यानी कि राजस्थान के अंदर राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बासमती किस्म है? गेहूं की, चावल की, सरसों की, मूंगफली की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चावल की। बासमती किस्म है चावल की। चावल आते हैं ना बासमती, लंबे लंबे वाले सफ़ेद, वो। और इस वीडियो के अंदर फिर एक इम्पोर्टेंट अपडेट दे रहे हैं कि इस चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट है उसके अंदर हम रोज़ाना 3 टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम को 3 क्वेश्चन डेली के कम्युनिटी पोस्ट पर डालते रहते हैं। और आज या कल बासमती किस्म की जो ये वाला क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट के अंदर डाला हुआ है, तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हो, यानी कि वहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है वहाँ से कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं रोज़ाना, तो वहाँ पर आप आंसर दे सकते हो। और वैसे ही क्लास चल रही है, यानी कि 2 तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है, एक तो क्लास के अंदर और एक कम्युनिटी के अंदर पोस्ट डालते हैं रेगुलर, तो वहाँ पर कंटिन्यूटी बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जैसलमेर के अंदर कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं ये तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, कि मरु उत्सव, महारो उत्सव, धारोरा उत्सव, राजस्थान उत्सव। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मरु उत्सव जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शहरों में से राजस्थान का उच्च न्यायालय किस शहर में है? क्वेश्चन को घुमा फिराकर कहीं से भी पूछ सकता है। निम्नलिखित शहरों में आ गया ना, तो सीधे सीधे ये भी पूछ सकता है नहीं कि राजस्थान का उच्च न्यायालय किस शहर के अंदर है, कहाँ पर स्थित है, ये भी पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया। उदयपुर,
अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है जिसे हम कहते हैं हाई कोर्ट, वो जोधपुर के अंदर है। ये तो आपको सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटनेर का किला निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन को घुमा फिराकर कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भटनेर का किला किस जिले में स्थित है। अब क्वेश्चन को घुमा दिया ना कि भटनेर का किला निम्न में से किस किले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ के अंदर। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान भाषा की कृति पाथल और पीथल किस कृति की है? कैनालाल सेठी, राम सिंह, विजयदान देथा और सुंदरदास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान भाषा की जो कृतियाँ हैं पाथल और पीथल, वो किस कृति की है? कैनालाल सेठी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की है? देवर, खमनौर, चावंड, गोगुंदा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चावंड के अंदर हल्दीघाटी के समय महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड को घोषित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ है? ये हुआ है नसीराबाद। राजस्थान के अंदर 6 छावनियाँ हुई थी, उसके अंदर से एक नसीराबाद भी था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किसे नेमाड का कबीर कहा जाता है? नेमाड का कबीर कहा जाता है संत अफजल, संत रामदेव, संत धनाजी, संत पीपाजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा संत अफजल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में सास बहुओं का मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा नागदा के अंदर सास बहू का मंदिर स्थित है। अब ये भी पूछ सकता है ना कि किस ज़िले में स्थित है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना कि किस ज़िले के अंदर स्थित है सास बहू का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? मीणा, कंजर, गरासिया और डामोर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गरासिया जनजाति का वालर नृत्य है। किस जनजाति का? गरासिया का। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे कि राजस्थान के उस एकमात्र मंदिर का नाम बताइए जिसका प्रकोष्ठा एक मुस्लिम शासक या सेनापति द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये चारों ऑप्शनों में से आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो वीडियो किस प्रकार लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक तो करना ही है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना कि ताकि आप तक राजस्थान जीके से इम्पोर्टेंट जितनी भी क्लास है, जितनी भी एमसीक्यू है, वो आप तक पहुँचे। और राजस्थान से रिलेटेड जितनी यानी कि इन्फॉर्मेशन और जीके से रिलेटेड एमसीक्यू यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्लास के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अदरवाइज जय हिंद जय भारत। और लास्ट में फिर से कह रहा हूँ कि हर प्रत्येक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना कि क्वेश्चन कहाँ से भी पूछ सकता है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जय हिंद जय भारत।